चंद साल पहले 12 अगस्त को किसी एक विचारधारा के लोगों ने कहा कि हम अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएं, क्योंकि वहां मौजूदगी दर्ज कराने का जो तरीका है वो 1400 साल पहले उस दिन शुरू हुआ था जब मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद अली का फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे होती है, जब वो नमाज पढ़ने गए तो उनके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। तो अली ने उनसे पूछा क्या आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो बिल्कुल दंडवत लेता हुआ था, जो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आज एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे उस गुनाह करने का अफसोस भी है, लेकिन वो करना है मुझे। उनका नमाज का वक्त हो रहा था, उन्होंने नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगे, और जब सजदे में झुके वो शख्स खड़ा हुआ और उसके सीने के पास में तलवार छुपा रखी थी, उसने अली की गर्दन काट दी। मोहम्मद साहब के दामाद की गर्दन काटने वाले लोग। अगर आपके शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक जवान बच्चे को पत्थरों से मार मार कर ये बताएं कि हमसे डरो, हम आ गए हैं, तो आप डरे नहीं। आपने क्या किया? क्योंकि आपके अंदर भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्श धीरे 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 कम हो रहे हैं। आप डरे नहीं, आपने पहले पॉलिटिकल स्कोर बराबर किया, और जिस लड़के को इस शहर के अंदर पत्थरों से मारा गया उसने आपके अंदर एक नई ताकत पैदा की, और क्योंकि आपने वो ताकत हुई, आप यूनाइटेड हुए, आपने जो जगह पे 3 बार जिसका कब्जा था उसे उठा के बाहर फेंक दिया। ये बात सिंबॉलिक है, ये पूरे देश में ऐसे नहीं हो रहा है कि जो सच बात कहे उसके लिए फतवा जारी कर दो, सलमान रश्दी कहे उसको मारने का फतवा जारी कर दो, तस्लीमा नसरीन कुछ बोले उसे फतवा जारी कर दो। जो लोग डरा रहे हैं वो खुद इतने डरे हुए हैं कि वो हर बार एक नया तरीका ढूंढते हैं, किस तरीके से मारा जाए, कैसे लोगों में डर पैदा किया जाए। तो जो 1400 साल पहले शुरू किया था वो सिलसिला रुक नहीं रहा है, क्योंकि अब आप सवाल पूछने लगे हैं। और मैं बार बार यह कहता हूं कि तमाम नेशनलिस्ट लोगों को इस सोच से बाहर आना चाहिए कि अब हमें हर एक को जवाब देना, हमें नहीं जवाब देना भाई। अब तुम्हें जवाब देना है तो ठीक है, हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। जवाब देते देते 700 साल गुजर गए, तुम हमारे जवाब से मुतमईन नहीं हो पा रहे, लिहाजा हमने जवाब देना बंद कर दिया। अब सवाल पूछिए। थोड़ा थोड़ा सोसाइटी में सवाल आपने पूछना शुरू किया, पूरा यूरोप चिल्ला रहा है। पूरे यूरोप में फ्रांस से लेके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेके सब में त्राही मची हुई है। बड़े सभ्य लोग थे, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड थे उनके, और जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, अब उनकी हुकूमत में लंदन में सूरज नजर नहीं आ रहा। लिहाजा उनके यहां बड़ी चिंता है कि 24 मेयर हो गए हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, स्वीडन में क्या हो रहा है, यह सब आपके सामने है। अब कोई अखबार आपको जगह दे ना दे, लेकिन आपके पास अखबार से पहले और टेलीविजन से भी पहले खबर आ जाती है, और बिल्कुल अडल्ट्रेटेड नहीं होती, उसमें कुछ अगर मगर नहीं होता। कई सारे बरखाएं और कई सारे राजदीप उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा वो लोग अब आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ थोड़ा सा नैरेटिव बदला है और सवाल पूछा है। और आपने सवाल पूछना शुरू किया तो पूरा यूरोप कह रहा है। आप विदेशी अखबार पढ़िए, 12 साल मैंने बड़े अखबार पढ़े, अभी भी पढ़ लेता हूं, अब समय कम मिल रहा है।
वो कहता है कि अगर इस्लामिक आतंकवाद को पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो सिर्फ भारत रोक सकता है। यह बदलाव क्यों है? यूरोपियन समझदार लोग हैं, उनको आपकी शक्ति का पता है, और आप 700 साल तक इसी सोच से लड़ने के बाद भी आप आज भी मौजूद हैं। लिहाजा जिस वेपन से वो आपको डरा रहे हैं, अभी आपने वो वेपन उठाया नहीं है, उसकी बातें बीच बीच में हो जाती हैं। लिहाजा लोगों को डर लगता है। अब इस बात का किसी को चिंता नहीं है कि सरकार में कौन आया है। सरकार तो एक सिंबल होती है। लोगों को डर यह लग रहा है कि जो ईवीएम हैकिंग करके सत्ता में आते थे, इस बार तो इसने इस देश की मेजॉरिटी का दिल ही हैक कर लिया है। लिहाजा संकट यह है कि दिल में हैक करने के बाद लंबे समय तक बसता है आदमी, रोज रोज नहीं बदलता, और रोज रोज आप अपने दिल में किसी को नहीं बसाते। तो डर यह है कि अगर यही समाज खड़ा हो गया और इसे अपने गौरवशाली इतिहास का पता लग गया, इसके अंदर पुरुषार्थ जाग गया, तो फिर हमारा रास्ता नहीं मिलेगा कि हम किस किस रास्ते से भागें। लिहाजा जितनी ताकत से राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होकर खड़ी हो रही हैं, अपने बल पे खड़ी हो रही हैं, किसी झूठ किसी फरेब पे नहीं खड़ी हो रही, उतनी ही ताकत से आप पे हमला हो रहा है, और उतनी ही ताकत से बेहयाई बताई जा रही है। गरीब समाज, इस देश का गरीब गुरबा अगर कोई बात कहे तो उसको मैं बुरा इसलिए नहीं मानता कि उस बेचारे के पास कोई तथ्य नहीं है, वो भावुक आदमी है, वो 2 वक्त की अपनी रोटी की वजह से लड़ रहा है। लेकिन इस देश में कमाल की बात है, आप सब ने मुझसे ज्यादा टेलीविजन देखा होगा, मुझसे ज्यादा आप पढ़ते होंगे। इस देश में एक राज्य है जिस राज्य के अंदर शिक्षा का बड़ा रिनासा हुआ, बड़े बड़े स्कॉलर वहां से पैदा होते थे। अब वहां पर बगदादी पैदा हो रहे हैं, और उसी प्रदेश के लोगों में जो देश के 70 में 1 कम 69 फ्रॉडों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उस राज्य के सबसे ज्यादा लोग हैं जहां जय श्री राम कहने पे सजा हो रही है, जहां एक शख्स को इसलिए मारा जा रहा है कि वो कह रहा है मैं जय श्री राम कहूंगा, उससे कहा जा रहा नहीं जय ममता कहो। इस देश में बंगाल के सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इस देश में लिंचिंग बढ़ रही है। बड़े बड़े फिल्मकार हैं, कुछ अवार्ड लिए थे वापस करने के लिए, वापस हो गए। अब पहले ही 2014 में वापस कर दें, दोबारा मिले नहीं, तो अब क्या करें? अब चिट्ठी लिख रहे हैं। अब चिट्ठी लिखने में हुआ क्या है? यानी बंगाल के लोगों की उन 69 लोगों में सबसे ज्यादा गिनती है। जिस बंगाल के अंदर मालदा हो रहा हो, जिस बंगाल के अंदर लूटपाट मची हो, जिस बंगाल के अंदर हिंदुओं को नाम लेके मारा जा रहा हो, जिस बंगाल में 2.5 लाख मुसलमानों का जुलूस निकलता हो और उस जुलूस में नारे लगाए जाते हो, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या मुसलमान हमारे भाई हैं। जहां एक विचारधारा की वजह से, जहां एक धर्म की वजह से आपके साथ अन्याय हो रहा हो, सरकार कर रही हो, व्यवस्था कर रही हो, उस जगह उन्हें इंटॉलरेंस और लिंचिंग नजर नहीं आ रही। उनको कहां नजर आती है? उनको लिंचिंग अंसारी में नजर आती है। उनका सेलेक्टिव लेटर, दिल्ली में एक घर के अंदर कुछ 2 बच्चे अपने पिताजी के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। इस घटना को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि लोगों का लेवल देखिए, झूठ और मक्कारी इस देश में देखिए, इंटेलेक्चुअल्स की क्या है, जो फिल्म के नाम पे, पेंटर के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे, विद्वान के नाम पे अलग अलग अवार्डों से नवाजे गए हैं, उन्होंने क्या किया है। 2 बच्चे अपने पिता के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। शॉट लगा, घर के दरवाजे से बाहर बॉल निकल के सड़क पे
एक शांति प्रिय धर्म के आदमी की पैंट पे लग गई जाके। वो इतना नागवार गुजरा कि 4-5 लोग आए और डॉक्टर नारंग के टुकड़े कर दिए। दोनों बच्चे खड़े होकर देखते रहे। न कोई नेता, न कोई सेकुलर, न एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, कोई उनके घर नहीं गया पूछने। एक लड़का जो म्यूजिक बजाता था, जिसका कोई पॉलिटिकल एलिनेशन नहीं था, उसको इश्क हो गया एक मुसलमान लड़की से, और मुसलमान लड़की उसके अफेयर में शी वॉज सो डीपली इन्वॉल्व कि उसने अपने मां बाप के सामने कहा कि मैं अंकित सक्सेना से प्यार करती हूं, उससे शादी करने के लिए जा रही हूं। बहादुर लड़की थी वो। लड़की अपने घर से डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंचती, उसके बाप ने और उसके बेटों ने अंकित सक्सेना को दिल्ली के बीच में मर्डर कर दिया, खुलेआम। और ये नई दिल्ली की बात है, ये किसी गली कूचे की बात नहीं है, ये बिहार की किसी गली या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है जिसे लोग झूठ कह के मतला दें। और आखिरी घटना है अभी, एक बुजुर्ग बाप अपनी जवान लड़की को हॉस्पिटल से दवा दिला के लौट रहा था। वो बीमार थी, बुरी हालत में थी, उसको कुछ लोग छेड़ रहे थे। उसने कुछ नहीं, उसने ये कहा मेरी बेटी बीमार है। उसने यहां तक कहा, किसी ने दुपट्टा खींचा, उसने कहा मेरी बेटी बीमार है, भाई मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा। आप सोचिए पागलपन की। और अली के हत्यारों का और उनके मानने वालों का चरित्र देखिए। उस बाप की भी हत्या कर दी, उसके बेटे बचाने आए उनको भी हत्या कर दी। लेकिन किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी कि ये इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये लिंचिंग हो गई है, ये सेलेक्टिव मक्कारी है, ये फ्रॉड है इस देश के अंदर। आपको बोलना होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपके शहर में किसी एक जवान लड़के को अगर आप पत्थरों से मार देंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। मुझे तो आज ही पता चला, ये बात उतरते ही मुझे पता चली। आप यकीन मानिए मेरी सारी स्पीचेस में यह शामिल रहेगा। आप अपनी बात तो कहिए भाई, बताइए तो। जो समाज 700 साल अपनी टॉलरेंस के कारण गुलाम रहा, जिस समाज ने अपने धार्मिक भजनों में किसी का विश्वास जीतने के लिए परिवर्तन कर लिया, जिस समाज के मंदिरों में इफ्तार देने लगे कि शायद इससे ये खुश हो जाएं, लेकिन उनकी खुशी पूरी नहीं हो रही है। अब किस चीज से हो रही है? अब ना तो कोई इफ्तार दे रहा, न बुला रहा, और जो बुला रहे थे वो अब फतवा लेने भी नहीं जा रहे, वो अब शिव मंदिर जा रहे हैं। तो जब जब आप कोई ताकतवर मैसेज देंगे तो जो लोग इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के गद्दार हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, लेकिन जिनकी किताब यह कहती है कि हम नेशन स्टेट में बिलीव नहीं करते, इस्लाम राष्ट्र के अंदर यकीन नहीं करता। सुरों की देवी लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से भारत समेत विश्व के कई देशों में शोक की लहर है। संगीत और कला प्रेमी उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। इसी बीच नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने लता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कई नेपाली गीतों को अपनी सुरीली आवाज में सजा चुकी प्रसिद्ध भारतीय गायिका लता मंगेशकर के निधन की खबर से दुखी हूँ। असाधारण प्रतिभा की धनी स्वर्गीय लता मंगेशकर को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लता के निधन पर फ्रांस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा है कि भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से गहरा दुख हुआ है। वो अपने आप में एक संस्था हैं। उन्हें उनके अतुलनीय गायन करियर के क्षेत्र में फ्रांस की ओर से ऑफिसर
डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में उनके चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लता मंगेशकर के निधन पर पाकिस्तान के कला प्रेमियों ने भी उन्हें याद करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान में कला के सभी क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों ने रविवार को लता मंगेशकर को उपमहाद्वीप की कोकिला और माधुर्य की रानी के रूप में वर्णित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के इन प्रख्यात हस्तियों ने कहा है कि वो सबसे पसंदीदा कलाकार थीं। वो हमेशा ही पाकिस्तानी लोगों के दिल पर राज करेंगी। इसके साथ ही पाकिस्तानी राजनेताओं, कलाकारों, क्रिकेटरों और पत्रकारों ने मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे संगीत की दुनिया का सबसे काला दिन करार दिया है। गौरतलब है कि 92 वर्षीय मंगेशकर की रविवार को सुबह 8:12 पर मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई जाएंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाते हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती हैं, जो हिंदुओं को जगाने का काम करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।